जी, राजयोगिनी बी के आशा जी, आदरणीय संत समाज, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के विषय पर ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान आध्यात्मिक बंधुता के विस्तृत और सुदृढ़ आधार पर खड़ा है, जो पंथ और धर्म की परिभाषाओं से सीमित नहीं होता है। इस संस्थान द्वारा अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति भवन में इंटरफेथ मीट का आयोजन किया गया था। उस आयोजन का उद्देश्य था प्रेम, कल्याण, शांति, पवित्रता, सत्य और अहिंसा जैसे उन आध्यात्मिक मूल्यों पर प्रकाश डालना जो सभी धर्मों में विद्यमान है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने एक ईश्वर एक विश्व परिवार की चेतना को विभिन्न देशों और संस्कृतियों में प्रसारित किया है। ईश्वर एक है और मानवता भी एक ही है। एकता ही ये आध्यात्मिक चेतना, स्वच्छ और स्वस्थ समाज की पहचान होती है। एक एक व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, परिवारों से समाज बनता है और सभी समाज से मिलकर विश्व समुदाय का निर्माण होता है। विचार और कार्यों की व्यक्तिगत सुचिता से परिवार में पवित्रता रहेगी, पारिवारिक सुचिता से समाज स्वच्छ रहेगा, समाज की सुचिता से मानवता स्वच्छ एवं स्वस्थ होगी। ऐसे व्यक्ति समाज एवं विश्व समुदाय के निर्माण के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही प्रभावी माध्यम है। इसीलिए आज के कार्यक्रम का विषय अत्यंत प्रासंगिक और उपयोगी है। स्वार्थ से उठकर लोक कल्याण की भावना से कार्य करना आंतरिक आध्यात्मिकता की सामाजिक अभिव्यक्ति है। लोकहित यानी परोपकार करना सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मूल्यों में से एक है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों में दो महत्वपूर्ण बातें कही है। पहली बात है कि यदि पुण्य कमाना है तो परोपकार तो करना ही है। दूसरी बात है कि अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है, यानी दूसरों की भलाई करना ही पुण्य है और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना पाप कर्म है। नैतिकता की इस सरल व्याख्या को अपने आचरण में ढालना आध्यात्मिक सशक्तिकरण का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। वेदव्यास की यह आध्यात्मिक शिक्षा भारतीय चेतना के मूल्यों में है और संतों ने इसे बार बार दोहराया भी है। महर्षि व्यास के कथन के कई सदियों के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा, परोहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपीड़ा समो नहीं अधमई, अर्थात दूसरों के हित में कार्य करने के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधम पाप नहीं है। देवियों और स्वजनों, भय, आतंक और युद्धों को बढ़ावा देने वाली शक्तियां विश्व के कई हिस्सों में बहुत सक्रिय है। ऐसे वातावरण में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने 100 से अधिक देशों में अनेक केंद्रों के माध्यम से मानवता के सशक्तिकरण का प्रभावी मंच उपलब्ध कराया है। ये आध्यात्मिक मूल्यों के प्रचार प्रसार द्वारा विश्व बंधुत्व को शक्ति प्रदान करने का अमूल्य प्रयास है। नकारात्मक विचारों पर
सकारात्मक सोच के विजय, निराशा पर आशा की विजय का संकल्प लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा देश विदेश के कोने कोने में आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लक्ष्यों को सिद्ध किया जाता है। मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण के इस अभियान से अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभावी परिवर्तन का अनुभव किया है। व्यक्तिगत पीड़ा के दौर से मेरे बाहर निकलने तथा सक्रियता और समाज सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देवियों और सज्जनों, मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें देश विदेश के युवाओं की भागीदारी रहती है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही वास्तविक सशक्तिकरण होता है। जब किसी धर्म और पंथ के मानने वाले अध्यात्मों के आधार से हट जाते हैं तो वे धर्मांधता का शिकार हो जाते हैं, अस्वस्थ मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक मूल्य सभी धर्मों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। भारत की धरती आध्यात्मिक भूमि रही है। प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के आदर्श, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के शिक्षाएं, संत कबीर और गुरु नानक देव जी के संदेश, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो के दार्शनिक सिद्धांत, ये सभी आध्यात्मिक सशक्तिकरण के अक्षय स्रोत हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की स्थापना करके आध्यात्मिक सशक्तिकरण के अभियान को तो आगे बढ़ाया ही है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण भी अनुपम योगदान दिया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान महिलाओं द्वारा संचालित किए जाने वाला विश्व का संभवतः सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। इस संस्थान में ब्रह्मा कुमारी बहन आगे रहती है तथा उनके सहयोगी ब्रह्मा कुमार भाई नेपथ्य में कार्यरत रहते हैं। ऐसे अनूठे सामंजस्य के साथ ये संस्थान निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसा करके आप सबने विश्व समुदाय के सम्मुख आध्यात्मिक प्रगति और महिला सशक्तिकरण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। देवियों और सज्जनों, अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में एक शिक्षक के रूप में मेरा अनुभव इस बात को पुष्ट करता है कि शिक्षा में आध्यात्मिकता का समावेश करना स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण के लिए अनिवार्य है। बच्चों में सादगी, सत्यनिष्ठा और सेवाभाव के प्रति रुझान पैदा करना प्राथमिक शिक्षा का अंग होना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में आत्मिक शिक्षा नामक एक अध्याय लिखा है। वो छोटा सा अध्याय पढ़ने और आचरण में लाने योग्य है। गांधी जी ने लिखा है कि आत्मिक ज्ञान पोथियों द्वारा नहीं दिया जा सकता है। शरीर की शिक्षा शरीर के व्यायाम द्वारा दी जा सकती है। बुद्धि की शिक्षा बुद्धि के व्यायाम द्वारा दी जा सकती है। ऐसे ही आत्मा की शिक्षा आत्मा के व्यायाम द्वारा दी जा सकती है, जिसका आधार होता है शिक्षक का आचरण। यदि शिक्षक सदा सच नहीं बोलते तो विद्यार्थियों को सत्य बोलने की शिक्षा देने में वे सफल नहीं हो सकते। ऐसे आध्यात्मिक मूल्यों को बच्चे किताबों में नहीं बल्कि माता पिता और शिक्षकों के आचरण से सीखते हैं। देवियों और सज्जनों, विश्व इतिहास के तथा राष्ट्रों के इतिहास के स्वर्णिम अध्याय सदैव आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रही है। विश्व इतिहास साक्षी है कि आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करके केवल भौतिक प्रगति का मार्ग अपनाना अंततः विनाशकारी है और यही सिद्ध होता है। स्वच्छ मानसिकता के आधार पर ही समग्र स्वास्थ्य संभव होता है।
सही अर्थों में स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों आयामों पर खरा उतरना चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ समाज, राष्ट्र और विश्व समुदाय का निर्माण करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रह्मा कुमारी परिवार द्वारा विश्व कुटुंबों को आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा सुचिता और स्वास्थ्य के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे उदात्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास में आप सब सफलता प्राप्त करेंगे, यही मेरा शुभकामना है। ओम शांति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।